जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज मैं जो आहड़ सभ्यता है वो आपको बिल्कुल आसान भाषा में याद कराने वाला हूँ, अपने देसी तरीके में याद कराने वाला हूँ। और इसी सभ्यता से अक्सर जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और फालतू की एक भी बात मैं नहीं करूँगा। सिर्फ परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें सिर्फ वही करने वाला हूँ। तो आज का हमारा सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का दोस्तों हमारा सेशन है आहड़ सभ्यता। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 4-5 कॉमन बातें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आहड़ सभ्यता कहाँ पर है। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आहड़ सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पनपी थी। तो आहड़ सभ्यता आपको आ जाए एग्जाम में आयड़ नदी या बनास नदी क्या होता है साथियों, ये बनास नदी है ना, इस बनास नदी की सहायक नदियों के पास में ही ये जो आहड़ सभ्यता है ये पनपती है। इसीलिए इस सभ्यता ये जो आयड़ नदी आ जाए या बनास नदी, एग्जाम में हमेशा इन दोनों में से एक ही नदी पूछी जाएगी कि आहड़ सभ्यता वो किस नदी के किनारे थी। या आपको आयड़ नदी करना है या आपको बनास नदी करना है, क्योंकि बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? आयड़ नदी है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इस बनास नदी से ही इसको क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यह कौन सी सभ्यता थी? यह ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता का संबंध है वो किससे था? तो इस सभ्यता का संबंध है वो ईरान से था। किससे था? इस सभ्यता का संबंध है वो ईरान से था। यही आहड़ सभ्यता है वो 8 बार उजड़ती है और 8 बार बनती है। 8 बार बनती है। कौन सी सभ्यता होती है वो 8 बार उजड़ती है और 8 बार बनती है? ये कॉमन बातें आपको पता होनी चाहिए कि आहड़ सभ्यता कहाँ पर है। उदयपुर में आयड़ नदी या बनास नदी के किनारे। इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। और दोस्तों यह ग्रामीण सभ्यता थी, इसका संबंध ईरान से था। और यही आहड़ सभ्यता है वो 8 बार बनती है और 8 बार उजड़ती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों ये बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ये नॉर्मल बातें हैं। ये दोस्तों इन सभी बातें, ये जो मैंने अभी बातें आपको बताई है, ये बातें आप फैक्ट के हिसाब से याद ना करें। ये तो सिर्फ कॉमन बातें, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। हम चलेंगे बड़े ही एकदम हिसाब से चलेंगे। इसकी खोज और इसका उत्खनन किसने किया था? तो दोस्तों इसकी खोज है वो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। किसने की थी? ऐसे आपको याद रखना है, अक्षय कीर्ति व्यास। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आहड़ सभ्यता की खोज है वो, ये प्रश्न है वो पेपर में पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता की खोज है वो किसने की थी। सबसे पहले तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। और इसकी खोज है वो दूसरी बार है वो 1956 में R.C. अग्रवाल ने की थी। R.C. अग्रवाल ने की थी। ये दोनों नाम है वो आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि आहड़ सभ्यता की सबसे पहले खोज 1953 अक्षय कीर्ति व्यास, फिर 1956 R.C. अग्रवाल सहमत नहीं था कि अभी सभ्यता की पूरी तरह से खोज हुई या नहीं हुई, यह सभ्यता यहाँ थी कि नहीं थी। इस बात को प्रमाणित करने के लिए यह R.C. अग्रवाल 1956 में आहड़ सभ्यता की खोज करता है। और इसका उत्खनन है वो 1961-62 में H.D. सांकलिया व V.N. मिश्र करते हैं। H.D. सांकलिया व V.N. मिश्र करते हैं। H.D. सांकलिया व V.N. मिश्र करते हैं। कौन करते हैं? H.D. सांकलिया व V.N. मिश्र इसकी खुदाई करते हैं। और इसकी खोज है वो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, 1956 में R.C. अग्रवाल ने की थी। दोस्तों ये सभी बातें तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। अब हम
बढ़ते हैं। अब थे कि वो कि गुरुजी आपने देसी तरीको, अरे गुरुजी को नहीं थारो दोस्त ही हूँ, गुरुजी ना बनाओ थाड़ी दोस्ती हूँ, थारो दोस्ती हूँ। अब बात करा आपने देसी तरीके री दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे देसी तरीक जुगाड़ के बारे में बात करते हैं कि आखिर इस सभ्यता को है वो याद कैसे रखा जाए। दोस्तों मैं आपके सामने एक कहानी रखने वाला हूँ, कहानी के माध्यम से आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और यह कहानी है वो मैं खुद और अपने दोस्त के बारे में इस कहानी में चर्चा करने वाला हूं, जिससे आपको है वो सब कुछ याद हो जाएगा। तो आप बस मेरे साथ में चलते रहिए और आप इमेजिन करते रहिए कि ये बातें हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, मैं अपने दोस्त के पास में उदयपुर जाता हूँ। मेरा एक दोस्त है शांतिलाल, वो कहाँ पर रहता है, उदयपुर में रहता है। मैं उसके पास में जाता हूँ और वहीं उसके गांव से है वो आहड़ सभ्यता है, वो 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं उसके घर पर जाता हूँ। हम शाम को बैठे थे तो हम दोनों बात कर रहे थे। मैंने कहा यार मैं इतनी दूर आ गया हूँ, उदयपुर तक तो आ गया हूँ, मैंने सिर्फ आहड़ सभ्यता के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है, क्यों ना मुझे वहाँ पर लेके चल। तो उसने कहा भाई ठीक है हम सुबह चलेंगे। जैसे ही सुबह होती है और सुबह हम है जो आहड़ सभ्यता की ओर निकल जाते हैं। और इसी आहड़ सभ्यता में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक शब्द लिखा था, आप बस मेरे साथ में चलते रहिए। बाहर बोर्ड पर एक नाम लिखा था कि मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार स्थल, मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार स्थल। और इसी के ब्रैकेट में लिखा था दोस्तों, इसी के ब्रैकेट में लिखा था कि महासतियों का टीला। इससे हमको मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा था कि यहाँ पर मेवाड़ के महाराणा थे, जो उनका दाह संस्कार कहाँ पर होता था, अंतिम संस्कार है वो यहीं आहड़ में होता था। और इसी पर लिखा था कि इसे महासतियों का टीला कहते हैं। मैंने कहा यार मैंने तो किताबों में पढ़ा था, आज एकदम मैंने अपनी आंखों से देख लिया, ये तो यार वास्तव में बहुत बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद में मैं और मेरा दोस्त है वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इस आहड़ में प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में सुबह सुबह यहाँ पर एक आदमी को लाया जाता है। और इसी आदमी को लाया जाता है इसका दाह संस्कार करने के लिए यहाँ पर लाया जाता है। इसका सिर है वो उत्तर की ओर रखते हैं, और इसके पैर है वो दक्षिण की ओर रखते हैं। और इसी के साथ में है वो सोने चांदी के आभूषण है वो गाड़ देते हैं। और यही प्रश्न है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य के साथ में सोने के आभूषण किस सभ्यता में गाड़े जाते थे, तो वो सभ्यता का नाम आता है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। मनुष्य के साथ में आभूषण गाड़ते थे यहीं पर। और इससे फिर मैं और मेरा दोस्त है वो थोड़ी सी दूर आगे बढ़ते हैं। जब इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाता है तब मैं और मेरा दोस्त है वो आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसी सफ़र में मैं और मेरा दोस्त है वो आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। और आगे जाने के बाद में हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर एक बड़ा सा कमरा देखते हैं। और इस कमरे के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो अटके हुए काला लाल भूरा है जो मर्द भांड पड़े रहे। मर्द भांड मतलब मर्द भांड बांधने के वे मटके का बड़ा भांड हुआ नहीं, बड़ा ठाव या बर्तन बड़ा बर्तन, मिट्टी का बड़ा बर्तन हुआ नहीं बे आड़े अंदर के पड़े रहे बड़ा मिट्टी का है जिगा बर्तन पड़े रहे मायने। ए मिट्टी का के पड़े रहे, ए मिट्टी का बड़ा बर्तन अंदर पड़िया रहे। और आ बर्तन का मायने के हुए दोस्तों, आ बर्तन मायने माने मिले है। इन्हीं बर्तनों के अंदर है वो हमको है वो बाजरा और चावल थोड़े बहुत बाजरे और चावल मिलते हैं। तो हम ये सोचते हैं
कि ये लोग ज़रूर है जो इसके अंदर रखते थे, बर्तनों के अंदर तो खाने का सामान रखते हैं, मतलब आहड़ के लोगों की प्रमुख खाने के लिए कौन सी फसल थी, तो वो कौन सी थी, बाजरा और चावल थी। बाजरा और चावल को खाने के काम में लेते थे, और वो भी काले और भूरे मर्द भांडों में, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में बाजरे और चावल को रखते थे। इसी बाजरे और चावल को पकाने के लिए यहाँ पर इसी कमरे में क्या थे दोस्तों, इसी कमरे में बने हुए थे बहुमुखी चूल्हे। इसी बाजरे और चावल को पकाने के लिए क्या, सबसे पहले पीसने के लिए यहाँ पर जो पैरों से चक्की चलती थी, वो चक्की लगी हुई थी अनाज पीसने के लिए। और इसी अनाज को पकाने के लिए यहाँ पर क्या बने हुए थे, यहाँ पर बहुमुखी चूल्हे बने हुए थे। मतलब एक ही घर में है वो बहुत सारे चूल्हे बने हुए थे। इतनी बड़े बड़े मर्द भांडों को क्या कहा जाता है, गोरे या कोठे कहा जाता है। इसी बड़े बड़े मर्द भांडों को क्या कहा जाता है, गोरे या कोठे कहा जाता है। इन्हीं बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में चावल और बाजरा रखते थे, और इन्हीं को पीसने के लिए जो पैरों से चक्की चलती थी उस चक्की का उपयोग करते थे, और इसी को पकाने के लिए बहुमुखी चूल्हों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों अब क्या होता है, मैं और मेरा दोस्त है वो थोड़ी सी और दूरी पर आगे निकलते हैं, तो हमें यहाँ पर 6 यूनानी मुद्राएं मिलती है। 6 यूनानी मुद्राएं मतलब 6 माने सिक्का मिले, 6 माने सिक्का मिले। और भी सिक्का पर के हुए एक तरफ तो त्रिशूल हुए, और एक तरफ के हुए अपोलो देवता का चित्र। अब प्रश्न बने कि एक तरफ त्रिशूल और एक तरफ अपोलो देवता चित्र का अंकन है, वो अंकन के सिक्के हैं वो किस सभ्यता से मिले हैं, तो आहड़ सभ्यता से मिले हैं। फिर मैं और मेरा दोस्त है वो कुछ ही दूरी पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर एक बेल की मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है, इसी बेल की मूर्ति मिलती है। और इसी बेल की मूर्ति को यहाँ पर क्या कहा गया था, इसी बेल की मूर्ति पर लिखा हुआ था बनासियल वुल है वो बेल की मूर्ति को बनासियल वुल कहते थे। और इस 8 लोग पैरण खातर कपड़ा खातर के राखदा, सूत काटने के चरखे, सूत को काटने के चरखे भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और फिर हम है वो थोड़ी सी दूरी पर आगे जाते हैं, तो हमें यहाँ पर ईरानी धूप दिखती है। क्या दिखती है, ईरानी धूप दिखती है। इसी धूप का प्रयोग है वो पूजा पाठ में यहाँ के लोग करते थे। यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, दीप पात्र मिले हैं। क्या मिले हैं, दीप पात्र मिले हैं। और यहाँ पर हमें है वो लोहे की वस्तुएं मिली है। क्या मिली है, लोहे की वस्तुएं मिलती है। तो इसी लोहे की वस्तुओं से ये पता चलता है कि इसी लोहे की वस्तुओं से ये पता चलता है कि भारत के उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे प्राचीन प्रमाण है वो कहाँ पर मिले हैं, इसी आहड़ सभ्यता में मिले हैं। तो दोस्तों एक बार हम इस आहड़ सभ्यता के बारे में एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं कि आहड़ सभ्यता कहाँ पर थी। उदयपुर में किस नदी के किनारे, आयड़ या बनास नदी के किनारे यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसका संबंध ईरान से था। यह सभ्यता 8 बार बनी और 8 बार उजड़ी थी। इसी सभ्यता को बनास संस्कृति के उपनाम से जाना जाता है। और इसी सभ्यता को शिलालेखों में क्या कहा जाता है, ताम्रवती कहा जाता है। इसी सभ्यता को 9वीं 10वीं शताब्दी में अघाटपुर कहा जाता था। और इसी सभ्यता को स्थानीय लोग हाजी का बट्ठे रेवणाला लोग हाजी का धूलकोट कहता। आ जानकारी उपनामरी जानकारी मैं लिखी को नहीं दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इसी सभ्यता को मैं आपको देसी तरीका अपनाता हूं याद कराने का। और इसी देसी तरीके में सबसे पहले आपको याद कराता हूं कि मैं अपने दोस्त के साथ में उदयपुर गया हुआ था और मैंने सोचा क्यों ना आहड़ सभ्यता को देखा जाए। जब मैं आहड़ सभ्यता को देखने के लिए मेरे दोस्त के साथ में यहाँ पर गया था, तो सबसे पहले इस सभ्यता को देखने के लिए बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था। वहां पर लिखा हुआ था कि मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार स्थल, इसे महाशक्तियों का टीला कहा जाता है। मेरे दोस्त ने कहा था कि इसे महाशक्तियों का टीला कहा जाता है।
आप एकदम बड़े ध्यान से सुनना। इसे मेवाड़ के महाराणाओं का यहाँ पर दाह संस्कार होता था। इसे महाशक्तियों का टिल्ला कहा जाता है। और फिर मैं और मेरा दोस्त आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक आदमी को लाया जाता है जिसका सिर है वो उत्तर की ओर, पैर है वो दक्षिण की ओर करके सुलाते हैं। और साथ में क्या करते हैं, सोने चांदी के आभूषण गाड़ते हैं। तो यही प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि मनुष्य के साथ में आभूषण किस सभ्यता में गाड़ते थे, तो आहड़ सभ्यता में गाड़ते थे। और उसके बाद में क्या होता है, फिर मैं और मेरा दोस्त आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें है वो अनाज रखने के बड़े बड़े 2 पात्र मिलते हैं, 2 या 3 पात्र मिलते हैं, काले, लाल और भूरे है वो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन मिलते हैं। उससे यहाँ के लोग है वो गोरे या कोठे कहते थे। इसमें बाजरा और चावल रखते थे और इसी बाजरे और चावल को पीसने के लिए जो पैरों से चक्की चलती थी, इस चक्की का उपयोग करते थे। और दोस्तों इसी चावल और बाजरे को पकाने के लिए यहाँ पर बहुमुखी चूल्हे मिले हैं। और यहाँ पर कपड़े पहनने के लिए सूत काटने के चरखे मिले हैं, लोहे की वस्तुएं मिली है, ईरानी धूप मिली है, मतलब पूजा पाठ करने के लिए ईरानी धूप मिली है, दीप पात्र मिले हैं। और इसी सभ्यता से 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, जिस पर एक तरफ है वो त्रिशूल तो दूसरी तरफ है वो अपोलो देवता का चित्र मिला है। भारत के उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे प्राचीन प्रमाण है वो आहड़ सभ्यता में मिलते हैं। तो दोस्तों यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।